हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 4th की सोशल स्टडीज़ का 13 चैप्टर नेम है आवर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो बच्चों चलते हैं, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं आवर एग्रीकल्चर मीन्स होता है हमारी खेती एंड इंडस्ट्रीज और औद्योगिक। लेट्स बिगिन, लुक एट द पिक्चर अबव, वेयर डू वी गेट ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट। पिक्चर को देखिए ऊपर, वेयर डू वी गेट ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, हम ये सारे उत्पादन कहाँ से प्राप्त करते हैं। यस, हाँ, ईच ऑफ दीज कम्स फ्रॉम प्लांट, हाँ ये सभी आप हमें पौधों से मिलते हैं। फार्मिंग और स्पेशली ग्रोइंग ट्रीज, खेती से मिलते हैं और विशेष रूप से ग्रोइंग ट्रीज बड़े और पेड़ से मिलते हैं। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, और जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें जो हमें प्राप्त होती है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। विच काइंड ऑफ प्लांट डज ईच ऑफ दिस कम फ्रॉम, हु आर द पीपल हु डू फार्मिंग, डू यू नो इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दिस थिंग्स आर मेनली ग्रोन। तो हम इन पॉइंट के बारे में पहले समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विच काइंड ऑफ प्लांट डज ईच ऑफ दीज कम फ्रॉम, किस तरह के पौधे होते हैं जिनसे हम ये सभी प्राप्त करते हैं। सेकेंड है हु आर द पीपल हु डू फार्मिंग, वह लोग कौन होते हैं जो कृषि करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, कि भारत के किन हिस्सों में थिंग्स आर मेनली ग्रोन, ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। आइए पढ़ते हैं बच्चों एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो भारत में कृषि। एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि मीन्स फार्मिंग, मतलब खेती। कृषि का मतलब होता है खेती। इट मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कीपिंग एनिमल्स, इसका मतलब होता है क्रॉप फसल उगाना और जानवरों को पालना। फॉर फूड, भोजन के लिए। एज वी ऑलरेडी नो, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, एग्रीकल्चर इज द ऑक्यूपेशन ऑफ अबाउट 70% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के लगभग 70% लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। एग्रीकल्चर इज एसेंशियल टू प्रोवाइडेड फूड फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। एग्रीकल्चर, कृषि इज एसेंशियल, यह एक जरूरी चीज़ है। टू प्रोवाइड फूड, जो हमें जो फूड प्रोवाइड कराती है, भोजन प्रोवाइड कराती है। फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, संपूर्ण जनसंख्या के लिए। ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के सभी जनसंख्या को फूड प्रोवाइड कराती है। द इंडियन फार्मर आर वेरी हार्ड वर्किंग, भारतीय किसान काफी दे हैव लर्न न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग, उन लोगों ने सीख लिया है नए तरीकों को, कृषि के नए तरीकों को। दोज दे हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ क्रॉप, इस वजह से उन लोगों ने उत्पादन को ऑल काइंड ऑफ क्रॉप, फसल के हर प्रकार को बढ़ावा दिया है। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, फार्मर ग्रो, किसान उगाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग प्रकार के फसलों को, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग जगहों पर। द ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप इन अ रीजन डिपेंड ऑन द फिजिकल फीचर, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द एरिया। द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, फसलों की जो ग्रोथ है, इन अ रीजन डिपेंड्स, वो क्षेत्रों पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ऑन द फिजिकल फीचर पे, क्लाइमेट और जलवायु पर, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और पानी की मौजूदगी में, इन द एरिया, क्षेत्रों।